अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। हम मोरवाड़ा गांव में हैं। दादरी डिस्ट्रिक्ट का गांव है मोरवाड़ा। यहाँ पे हमारी एक बहन जो जिसकी उम्र लगभग 42 43 44 साल के लगभग थी। वो यहाँ उसकी शादी हो रही थी मोरवाड़ा गांव में। उसने कल सुबह ये कह रहे हैं कि भाई उस बहन ने आत्महत्या की है, लेकिन जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो जिस महिला की ये यहाँ पे सांसें रुकी हैं, जिसकी मौत हुई है, उसका परिवार हमारे साथ जुड़ रहा है। वो परिवार क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से ये मामला पुलिस ले रही है, क्यों उस बहन ने सुसाइड किया, टोटल जानकारी हम परिवार के साथ अभी परिवार के साथ जुड़ेंगे, वो ज़्यादा बेहतर जानकारी दे पाओगे। आ जाओ भाई। हाँ, मोरवाड़ा गांव में है भाई, दादरी डिस्ट्रिक्ट का मोरवाड़ा गांव। यहाँ पे कल एक महिला की मृत्यु हुई है और कारण जो है वो अलग अलग आए हैं। जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं भाई उन्होंने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है, लेकिन जो उस बहन का जो परिवार है, उसके जो भाई हैं यानी कि उसके मायके वाले, उनके जो विचार हैं वो क्या कह रहे हैं, कार्रवाई कैसे हुई, क्या देखा गया, किस तरह से ये सारा सिस्टम बंधा, ये भाई बताओगा। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई क्या नाम आपका? प्रवीण। प्रवीण भाई, आप नाम क्या था आपकी बहन का? जो जिस मुकेश। मुकेश। तो आप उनके छोटे भाई? छोटे भाई जी। तो क्या मामला कैसे क्या हुआ ये? जैसे आपने भाई बताया, आपने बड़ी कोशिश करी, भाई मीडिया वाले आए, मीडिया वाले इस बात को पहले भी कोशिश की, आप ट्राई नहीं कर पाए, मतलब नंबर नहीं मिले, थोड़ा सा बताओ प्लीज। मैं जी यो कहना चाहूँ जी, आज के टाइम पे बाण बेटी सबका है, लेकिन किसी के लिए भी सी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं जी जिस टाइम पे मैं बाहर था, मेरे द्वारा फोन आया, अक भाई रिलेटिव या रिश्तेदार में थे, अक बोला भाई तेरी बहन ने फांसी खा ली है और आ जा। मैं ठीक है आ वहाँ, बोले देखो फांसी खा लिया उसने, अराओ संभालो। मगर ठीक है, मैंने घर वालों को फ़ोन किया, घर वाले आए। घर वालों ने देखा क्या ना, उसको बहुत बुरी तरह मार रखा है, पूरी रात उसको पीटा। उसके बाद पीटने के बाद उसके हाथ पैर वगैरह, हाथों पीठ सब कुछ सुझा रखा है मार मार के, और फांसी दे गले में फांसी, और यहीं बिस्तर पे लेटी हुई थी, लेटा रखी थी। तो उसके बाद अपना मैं आया, आने के बाद मैंने देखा कि उसके पूरे हाथों में वही इतने मोटे मोटे हाथ हो रखे थे, जैसे कि कोई मार रहा हो और कोई हाथों से ही रोक रहा हो। ऐसे करके हाथों से ही रोक रहा हो, कि जितने उससे रुके हैं उतने रोक के गए हैं। बाकी ये सारे हाथ नीले हो रखे थे, काटने के भी निशान हैं, पीठ पे लठों के निशान हैं, डंडों से पीटा है। फूकनी से जी यहाँ रखे, जैसे बता रहे हैं पुलिस वाले भी, बिंडे थे, फूकनी थी, कुत्ता था, इन चीज़ों से उसको बुरी तरह पीटा गया। पीटने के बाद जी सुबह सुबह तक पीटा है उसको। सुबह उसने सिस्टर के पास फ़ोन किया, तो सिस्टर ने बोला भाई क्या हुआ? बोली बहन कुछ नहीं, बोला पूरी रात से सोई नहीं हूँ और पूरी रात से पीट रहे हैं। इतना कहते उसका फ़ोन कट गया। फ़ोन कटने के बाद फिर उसका फ़ोन लगा ही नहीं। तो हमारे पास जब फ़ोन आया हम यहाँ पहुँचे, लेकिन हमने ये देखा है कि उसका है ना, उसके गले में चुन्नी थी, वो कह रहे थे फांसी ली है। फांसी का हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। इसी एक बार दिखाना भाई, ये जो आपने दिखाई दे रहा है, इसी से उन्होंने कहा भाई, इसी के लटक के उनकी अंतिम सांसें हुई हैं। तो ये जगह ऐसा लग नहीं रहा है, जाले तक नहीं हट रहे, तो नहीं लग रहा है जैसे यहाँ अगर किसी ने भाई फांसी खाई होगी, ऐसा बिल्कुल क्लियर है जी। पहले से ही जी ऐसा है, जब से वो शादी हुई थी ना, तब से ही वो उसके साथ मार पिटाई करता था दारू पी के, और वो बहुत बार साल भर में 2 महीने 3 महीने घर रहती थी। बच्चे उसके मुँह बच्चे हो जाएंगे, कैसे न कैसे संभल जाएगा ये, जब भी ये काम मारता था क्या तब करता था साहब? कुछ नहीं करता था ये, बस शराब पीता था। शराब पीता था। कभी कोई गाड़ी पे चला गया तो 10 दिन चला ली, 2 दिन चला ली, उनके साथ भी अपना ठीक है, जैसे भी व्यवहार सही नहीं था कहीं भी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं इसका, एक लड़का एक लड़की है, जो 23 साल 24 साल की लड़की है और 20-21 साल का लड़का है। कहाँ रहते हैं ये बच्चे? बच्चे, लड़की तो रहती है चरखी दादरी, अपनी मौसी के पास पढ़ाई कर रही थी वहाँ पे, और लड़का अपना गाड़ी चलाता है, तो वो बाहर रह रहा था वो लड़का।
तो वो यहाँ कोई नहीं था, वो अकेली थी। तो शुरू दिन से हमने यही देखा है और हमने बहुत कोशिश करी कि कहीं ना कहीं बच्चे बड़े हो गए हैं, कैसे ना कैसे हमारी शायद ये बहन सिस्टम सुधर जावे, परिवार जैसे ढंग से जैसे हो। हाँ, हमने इन्होंने जब भी कहा कि ठीक है भेज दो, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ठीक है, पंचायत भी करी है, बुलाए भी हैं लोग, जैसे भी करके भाई ठीक है कहीं तो बस जाए। लेकिन जब भी करता था, दो कितनी बार दरिंदगी करी है तो ऐसे ही मार दो। लेकिन अब की बार तो जिस चीज का डर था वही। जी। ये जो दो आदमियों के नाम सामने आए, एक तो आपके जो जीजाजी हैं उनका, और दूसरा, दूसरा उनका भाई है, अच्छा ये देवर छोटा है भाई, उनका। इसकी भी शादी हो रही है? इनकी शादी नहीं हो रखी है। अच्छा, मैंने सुना है कि जैसे बाहर के आपकी दो बहनें इसी घर में, परिवार में, जिनकी शादी हो रखी है, तो दूसरी बहन ने क्या बताया? दूसरी बहन ने भी यही बताया है कि उस वो भी देख ही रही थी, पूरा गांव सब जानते हैं यहाँ पे कि वो मार पिटाई ये बहुत लंबे समय से। ठीक। आ बस जाओ जी एक बार, बहन जी एक बार आइयो, बैठियो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप इनकी बहन हो? हाँ जी, मुकेश आपकी बहन थी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा। सीमा जी, ये जो आपने शुरू से ही पता था इस तरह से हरकतें, पिटाई, मतलब घर में कलह स्टार्टिंग से थी, मतलब बिल्कुल सलाह नहीं कर लिया, बात कोशिश नहीं करी भाई रुक जाओ, जैसे तैसे घर बस जावे? जी बहुत बार शुरुआत से ही हो रहा था। जब तक मैं तो बहुत छोटी थी, मेरी शादी 6 साल की उम्र में कर दी गई थी मेरी बहन के साथ। तो मैं देखा कर दी, इतने अत्याचार होया कर दे उसके ऊपर, मार पीट जमा लिल्ली करके घर भेजी जाया कर दी। ये भी बालक थे, मैं भी बालक थी, सारे बालक थे। फिर माँ बाप का चारा नहीं चलिया करता, जाकर हाथ पा जोड़ दिया करता कि मैं अगली बार नहीं करूंगा, और घर वाले उसके साथ कर दिया करते। आपका हस्बैंड क्या काम कर रहा है? वो भी ट्रक चला हुआ है, दारू पीवा है, छकमा। सेम ईसाई काम है? खूब छक्का दुखी करी हूँ जी, इससे भी ज्यादा। इसका मारपीट हुई है, मेरे साथ लैंगिक हिंसा हुई है शुरुआत से। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप बोल रहे हो भाई, शायद इतना सोशल मीडिया पर बोलने से शायद आपका घर खराब हो जाओ, आपका पति आपसे। खराब है जी घर मेरा, कई साल से खराब है घर मेरा। मेरे हस्बैंड की मेरी एक मिनट नहीं बनती, और मेरा हस्बैंड मारता पीटता, और घर वाले के पास पैसे मंगाने के लिए मेरे को बोलता, जबरदस्ती करता, मारपीट करता। तो मैंने दबाव में आके इनके द्वारा पीछे भी मांगने पड़ा करते। किस तरह के इंसाफ के साथ, और बाकी क्या जी? किस तरह से आपको, और किस तरह से आपका हस्बैंड आपको परेशान करता रहा? मेरा हस्बैंड हर एक तरीके से मैं परेशान करी हूँ, मेरे हस्बैंड ने मैं कोई कसर नहीं छोड़ी परेशान करने में। और मैं सिर्फ अपनी इज्जत की मारी अपने भाइयों का देख के, और फिर आंधे मेरा बालक हो गए थे, मैं अपने बड़का का देख के, ऊपर तो मैंने नहीं देखा हर बार मेरी बाण के गेल ऐसा सब कुछ होया करता। तो उस चीज ने देख कर न मैं नू रुक गई कि मेरी बेबे चली जावे, हाथ पा जोड़ के उसने लिया, मैं तड़कन मैं चली जाऊंगी, मेरे साथ भी यही होगा, सब तमाशा देखेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होना। इस मारे मैं सहन करती गई। ये तो कति अंत हो लिया, मतलब भाई इन साल पति आ गई। मैं भी अपने घर रुक के आई थी साल भर अपने भाइयों तो रहे। उसके बाद भी फिर कह दी गई कोई बात नहीं, मेरे बालक सियाने हो रहे हैं और संभालेंगे, फिर भेज दी गई। एक बात यह है कि मैंने उससे साफ कह दी थी, मेरे 2 बालक हैं, तेरे घर में हूँ, तेरे बड़का के गेल हूँ, मैं मेरे बड़का ने पालूंगी, तू तेरे बड़का ने पाल, बालक तेरे भी हैं और मेरे भी हैं, इस फालतू अपना कोई संपर्क नहीं है। अच्छा, जैसे उसके बाकी बाद वो मारपीट करा है मेरे साथ। ये भी हाँ, इसके बावजूद वो मेरे साथ मारपीट करा है। 15 दिन पहले उसने मेरे को खूब मारा है। उस दिन भी मैं दरखास्त देने जाऊँ थी, मैं कहूँ थी कि मैंने तलाक चाहिए है, मैंने तलाक दे दे, मैंने सिर्फ मेरे 2 बालक दे दे, मैंने तेरे तो कुछ नहीं चाहिए, तेरा घर बार परिवार सब कुछ तू तेरे पास रख, सिर्फ मेरे 2 बालक दे दे, मैं रोड पे बैठ कर टाइम काट लूंगी अपना, मैंने कुछ नहीं चाहिए तेरे घर द्वारा। पे जो घटना हो रही है ना, उस दिन उस दिन फिर घर तलीगढ़ का चला गया, गाड़ी पे चला गया। ये बात उसके बाद ई फिर मैं, मेरी छोरी नाट गई, मेरी बेबी वाली छोरी नाट गई, ने बोली ना करे उसी सा काम ना करे। ई फिर इसने मार पिटाई करी, मेरे बाण के घर वाले ने मार पिटाई करी इसके साथ। इसने खूब रात ने पिटी है। कल सुबह मैंने इसके द्वारा खुशी फोन कराया था 6:17 पे मेरे द्वारा, मतलब रिकॉर्डिंग तो है नहीं लेकिन टाइमिंग है मेरे पास। 1 मिनट 40 सेकंड बात हुई उसके गले मेरी, ओनली 1 मिनट 40 सेकंड। मैंने उसके द्वारा फोन कराया था सिर्फ नॉर्मल पूछने खातर, बेबे ठीक है के, उठली के ज्ञान है के नहीं है। वह फोन उठाते रोन लगी, नु बोली बेबे मैं सारी रात नून मिर्च के कुत्ते गले मारे हैं मेरे, दारू पी के ने। वो मतलब दुखी हुई रोने लग गई। फिर मैं बोली, मैं कहा वो छोटा तेरा देवर है वो कितना है, वो कौन हो रहा है, वो गाड़ देकर बोली वो बहन चौक भी उड़ाई है, उड़ाई गड्ढा है। मैं फिर छुटवाई को नहीं इसने, नु क्या पाछा वो रोने लगी। मन नहीं बेरा उसके बाद उसके हाथ में तो फोन खोसिया गया है या फिर उसने खुद काटा है, इस बात का मैंने नहीं बेरा क्योंकि मैं उरे थी नहीं। उसके बाद फोन बंद हो गया, मन दोबारा फोन मिला है, फोन नहीं मिला।
मैंने मेरे जेठ के लड़के द्वारा फोन कराया, भाई जाकर देख का घरा दिक्कत क्या होगी, मार पिटाई हुई है। कोई नहीं आया मेरे घर, मेरी बाण के द्वारा कोई नहीं आया। पड़ोस में मैंने पूछी किसी थे फोन करके कि भाई मेरे घर रोला होया कि, उन्हें बताया भाई रात ने 12-1 बजे तक खूब गाली गलौज हो रही थी, खूब रोला हो रहा था, खूब बोल रहे थे और मार पिटाई हो रही थी। मैं सभी जन तक बोली, सभी जन मेरे बेबे की लड़की है, मेरे द्वारा रहा करें। मैं उससे बोली कि सभी जन चल लांगे, तेरी मम्मी का मारपीट कर रखी है, बड़का स्कूल में घायल करने करीबन 10 बज गए थे। हमने मैंने कह रही थी मैं सभी जन चल लागे, तो बोली मौसी चाय बना ले, चाय पी के चल लांगे। बस चाय पी के कटोरी धरिए थी, इतनी बार मैं जिसका मैं ब्याह रखी हूँ उस मानस का फोन आ गया। आपके हस्बैंड का? हाँ जी, उसका फोन आ गया। वो बोला फोन करते, उस दिन मारपीट करके गया था, उस दिन के बाद उसका कोई मतलब नहीं था मेरे द्वारा फोन फान करने का। ये आज ही मतलब कल ही फोन आया था? सीधा कल ही फोन आया था। फोन उठाया मैंने, फोन उठाते बोला बोला बालक किच है, मैं स्कूल में जा रहे हैं, बोला दोनों बालकन स्कूल में तलिया और गांव में जा, और मैं भी उड़ता हूँ। वहां के बात क्या दिक्कत हुई, बोला तेरी बेबे मर गई फांसी खा के। मेरा फिर सो उठा, मेरी बेबे फांसी खा के कोई नहीं, मेरी मार रखे थे, मेरी बेबे मारी है और मैं भी गलवाऊंगा, मैं छोड़ू नहीं गई किसी ने। नुका पाछा फोन काट गया, थोड़ी देर बाद फिर फोन कराया। मैं सभी जन तो बोली चल लांगे, दरखास्त देवांगे। तो उसका फिर फोन आया, बोला तेरे घर क्या ना बुला, तेरे घर क्या दर फोन कर दे और कह दे वो मर गई और आज। महा ना मैं मेरे घर क्या दर फोन करूं, ना मैं और किसी दर फोन करूं, मैं तो सीधी दरखास्त दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी ने भी, तू भी मार के गया था। यूं क्या पाछा उसने मेरे तक गाली दी, गाली देकर उसने फिर फोन काट दिया। मैं फिर छोरी ने लेकर सीधी थाने में चली गई। मैंने मास्टर दर फोन कर दिया, मेरे बालका ने भेज दो जी, मैंने इमरजेंसी है। मैं छोरी ने लेकर थाने में गई, छोरी बोली मौसी मैंने मेरी माँ ने देख लेने दे, मैं ठा देंगे, उसने जला देंगे, मैं मिलन नहीं पाऊंगी। मैंने फिर भी समझाई, मैं उसने लेकर गई, नू तेरे बिना नहीं जला सकते और इंसाफ चाहिए, मारी है। मैं गई सदर थाने में, ओड़ा मैंने रिपोर्ट लिखवाई। हाँ उड़ते साथ आए मेरे गिल्ले, उनने कह दी थी इमलोटा फोन कर दिया उनने, साथ के साथ पीसीआर उड़ाएगी, इतने में बड़का लेकर आई, इतने पीसीआर भी आएगी उरे आगे पाए। मैंने आने के बाद प्रशासन ने भी मेरे ऊपर दबाव नहीं डाला है कि भाई समझौता कर लो, या तो मरगी सो मरगी, क्यों बड़का के बाप ने भी खुश हो, बड़का के बाप ने ना खुश हो और समझौता कर लो। शायद एक मिनट यहाँ ना क्या हुआ, प्रशासन भी वो भी बेचारे नु सोचे देख, शायद यो घर बसारा है, शायद ये घर बसारा है, ये भाई दोषी ना हो, कुछ ऐसा हो भाई क्या बेरा इसने सुसाइड किया हो, कुछ सोचते हैं। सब कुछ देखा जी, उन्होंने वीडियो बनाई है, हर एक चीज देखी है, आप खुद देख सको हो। उन्होंने कही कि उरे लटकी है, इसके ऊपर लटकी है, लेकिन इसके ऊपर आप 1% भी यूं दिखा दे, इसका गर्दा हट रहा हो, इसका जाड़ा हट रहा हो, या थोड़ा सा मूस रहा हो, या कोई इसके एक इतना सा प्रूफ हो इसके ऊपर कि भाई चुन्नी लटका कर नवा मरी है। यो पंखा इसका लटक रहा था, वह तो उरे उरे इन हाथा पे खूब मार रखे उसका, खूब उसके हाथ तोड़ रखे, खूब छकमा। उसकी हिम्मत नहीं थी कि भाई वह पंखे ने ऊपर तो उतार दे, तार हटाएगा आराम से, सुतरी डाल पंखा तार गया, एक कुंड में धर रखा है और वह उरे बेड के ऊपर पड़ी है। यहाँ से गर्दन यूं, अगर फांसी होगी तो यूं जाओगी, उसकी गर्दन पे यूं निशान था। ठीक है, सारी कार्रवाई हुई है, वीडियो बनाई है, सारे काम हुए हैं, चेकिंग करके ले गए हैं। जो मतलब लेडीज आई थी जो इसकी चेकिंग करके लेके गई है और वीडियो बना के लेके गई है, उसने भी इस तय बात कही है कि भाई घना खराब काम कर रखा है। जी देखो, ये जो मामला है इसमें एक बात साफ है कि भाई रोज जो घरेलू हिंसा के कारण हमारी बहनें जो भाई मारी जा रही हैं, या भाई वो उनकी मार से और हिंसा से तंग आके सुसाइड कर रही हैं, खुद जान दे रही हैं, उसमें कितने घर तबाह होने लग रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होने लग रही है, सिर्फ मात्र कारण ये शराब जैसी घटिया चीज़ है। और इस तरह के घटिया आदमियों के खिलाफ बहन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब जमाना बदल गया। इस तरह की हिंसा के खिलाफ शुरू में ही अगर आप डट के खड़े होते और सामना करते ना। मैंने कोशिश करी थी कि भाई मैं छुटकारा पा लूं, साथ के साथ मेरी बहन ने भी छुटकारा दिला दूं। फिर क्या हो गया, यूं दबाव हो गया कि भाई देख इज्जत सबसे बड़ी चीज हुआ है, चुगरदत नहीं होगा, भाई इज्जत सबसे बड़ी चीज हुआ है। वहाँ गाली गलौच भी होंगे, यो भी होगा, वो भी होगा, कमे भी गए सुनाए भी गए, भाई सब देखेंगे और छोड़ दो। या इज्जत है कुछ नहीं होती है, कितने मायने को नहीं रख दी, लेकिन उसके कारण लड़कियां मरे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसके कारण लड़कियां मरे हैं, लेकिन या कितने मायने नहीं रख दी। तो अब जैसे भाई मैं पहले भी कह रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा जाति हमारे समाज में होने लग रही है। घरेलू हिंसा एक ऐसा
शैतानी राक्षसपन लाग रहा है, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे उसका शिकार होने लाग रहे हैं, हमारी बहनें उसका शिकार होने लाग रही है। कहीं कहीं इसका उल्टा भी हो जाता है भाई, कई बहनें भी इस तरह से घरेलू हिंसा कर देती हैं। लेकिन हम किसी का एक को टारगेट करके नहीं ले रहे। हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई समाज में इस तरह के जो तत्व हैं जो पूरे परिवार को मतलब बर्बाद कर देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पड़ोस वालों ने इसके खिलाफ पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। और भाई देखो कई बार जैसे आपने बताया भाई शर्म, ये सोचो भाई जैसे तैसे घर बसा रहा है, नहीं तो पता तो नवीन हाँ, ने भी था। घर वाले भी यही सोचे हैं कि भाई घर बसा रहा है, बालक हैं, उपरान होने लग रहे हैं, कौन पालेगा घर के, कै दिन रखेंगे, अच्छा, बड़ अब बेटे ने कै दिन रखेंगे घर के, नू सोच कर न। अब दोनों वो जो नाम है दोनों गिरफ्तार हैं, दोनों चौकी में हैं। चौकी में है दोनों। तो क्या मतलब जो इनके जो 5 भाई आप बता रहे हो, 2 भाई और रह गए, एक तो आपका हस्बैंड, उसके अलावा 5 भाई बता रहे हो, वो बाकी परिवार क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, मतलब आप लोगों के ऊपर किस तरह का प्रेशर? 2 तो अंदर ही हैं जी, 4 हो गए वह। हाँ, तो वो क्या करेंगे? बाकी तीन रह गए या 4 रह गए, तो इनसे आप पूछ लो खुद ये क्या चावे हैं, क्या नहीं चावे हैं। ये हमसे ना बात कर रहे हैं ना और कुछ, ये आराम से अकेले एक साइड बैठे हैं। इनके मन में क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे को समझौता करने के लिए बोला जा रहा था कि समझौता कर लो। घर परिवार वाले भी ये बोल रहे थे कि समझौता कर लो, कोई बात को नहीं, या तो मरगी सो मरगी, इन्हें तो कुकर छोड़ दिया, मरगी कहने का सो मतलब मरगी। ये है कि भाई ये तो मरगी शोक मरगी, कल ये मरे, परसों बच्चे मरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन अगर वो दरिंदे यहाँ पे रमे तो मैं भी मरूं, साथ में मेरे बालक भी बने, चारों के चारों मरे, एक भी नहीं, चारों के चारों बालका ना खतरा है, मेरा ना, और ऊपर से मरना खतरा है जी। तो भाई प्रशासन से यही मांग है डायरेक्टली इस जो ये परिवार बैठा है, ये जो बच्चे हैं, इन सब की, कि भाई इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ में जो ये जो बहन हमारे साथ बैठी है, इसका हस्बैंड जो घरेलू हिंसा और जो दबाव प्रेशर बना रहा था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई वीडियो बना सकते हैं, बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, कोशिश रहेगी आगे भी अगर कोई बीच में इंसाफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ चाहिए, मेरी बहन का भी इंसाफ चाहिए, और मेरे को मेरा भी इंसाफ चाहिए, और मेरे चारों बच्चे मैंने मेरे पास चाहिए। मैं मेरे एक भी बच्चे नहीं छोड़ दूंगी। जी। मेरी दोनों बहन वाले 2 बच्चे हैं और 2 मेरे बच्चे हैं, मैंने चारों के चारों मेरे चाहिए। मेरे नाबालिग हैं और वो बालिग हैं, वो दोनों मेरे साथ बच्चे रहने में बच्चे खुश आपके हैं। साथ रहने के लिए खुश हैं? हाँ, मेरे चारों बच्चे के मेरे चारों? साथ, हाँ, चारों के चारों तो मेरे बच्चों साथ से हैं। भी बात करेंगे भाई। और परिवार में भाई फिर मैं कहना चाहूंगा, इस तरह की घरेलू हिंसाओं जो ये होती है, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इनका डट के सामना करना चाहिए, तब जाके ये घरेलू हिंसा खत्म हो सकती है। वरना जो हमारी बहनें, बच्चे और परिवार ऐसे ही बर्बाद और खत्म होते रहेंगे। तो भाई मोरवाड़ा गांव में है, और भाई मैंने जो बताया, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच की थी, उन्होंने यहाँ पे इस घर में उसकी हत्या की गई। वो बड़ी उसको बेदर्दी से, हाँ, बड़ी बेदर्दी बेदर्दी से से। हत्या की गई, उसको सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई। तो हमने ये वीडियो बनाई है, हमने ये वीडियो जो बनाई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है आपने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और समाज में एक जागृति आओ कि इस तरह से अगर हमारी बहनें और महिलाएं अगर मारी जाती रहेंगी तो नारी शक्ति कहाँ से आओगी। और हम कहते रहते हैं भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके आगे अगर सरकार एक वर्ड और जोड़ दे कि बेटी मरवाओ, तो ये कोई गलत या मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा जो ये गलत होगा। तो भाई अगली वीडियो में इसी जो न्यूज़ की अपडेट मैं दोबारा से आपको दूंगा। इसमें जो परिवार चाह रहा है भाई इसको इंसाफ मिले, दोषियों को सजा मिले। सारे भैया ना राम राम भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जय हिंद।